तो मैं आपके सामने आज 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है भारतीय संविधान, तो उसका पहला जो चैप्टर है संविधान, उसको मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसमें हम लोग समझेंगे कि संविधान क्या है, संविधान के क्या रूप होते हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे पहला चीज है कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान का मतलब होता है कि एक ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि संविधान जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब होता है कि सभी नियम कानून एक जगह पर व्यवस्थित रूप में होते हैं। ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल है भारत और अमेरिका। जैसे भारत का संविधान देखोगे तो ये एक ही डॉक्यूमेंट में एक जगह पर लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, लिखित संविधान। इसी प्रकार से अलिखित संविधान का मतलब होता है कि एक ऐसा संविधान जो कि एक जगह पर व्यवस्थित नहीं है और अलग अलग जगह पर उसको लिखा गया है, लेकिन एक जगह पर वो नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अलिखित संविधान। और ऐसा संविधान हमें देखने को मिलता है तो ब्रिटेन का, न्यूजीलैंड का और इजराइल। तो देखो इसके चार कार्य देखने को मिले हमें। क्या क्या, लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना, निर्णय की व्यवस्था करना, सरकार पर सीमाएं लगाना और लोगों की इच्छा और आकांक्षा को पूरा करना। अब देखो समन्वय कैसे स्थापित करता है। तो समन्वय का मतलब कि जैसे हमारा देश देखोगे तो वो अलग अलग जाति, धर्म, वर्ग, कई तरह की चीजों में बटा हुआ है। तो संविधान क्या करता है कि ऐसा कानून बनाता है जिसमें सभी लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके, यानी सभी लोगों के जो अलग अलग हित है उसको एक ऐसा नियम बनाना होता है जिसमें सभी के हितों को पूरा किया जाए। दूसरा हम देखते हैं निर्णय की व्यवस्था करना। तो देखोगे कि हमारे यहाँ पे अब निर्णय लेना है तो निर्णय लेने के लिए कोई एक व्यक्ति कुछ कहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ और कहेगा। तो यहाँ पर संविधान क्या करता है, इसके लिए एक सरकार की व्यवस्था करता है। क्या करता है, सरकार की व्यवस्था। और तीसरा काम होता है जब ये सरकार बन जाती है तो हो सकता है ये सरकार कुछ भी करने लग जाए। तो तीसरा कार्य ये होता है संविधान का कि सरकार पर सीमाएं लगाना। और चौथा हम लोग देखते हैं कि सरकार क्या करता है, इसी तरह से सरकार जब कार्य करने पर आती है तो लोगों की जो भी इच्छा है, जो भी मांग है, उनको पूरा करना भी किसका कार्य होता है, सरकार का। तो इस प्रकार से लोग, यानी संविधान देखोगे तो लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं को भी पूरा करने का कार्य